दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश रह रहे होंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको रहस्य, बदले और पुनर्जन्म की ऐसी दुनिया में ले जाएगी, जहाँ हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक डर और हर प्यार के पीछे छिपा है एक गहरा राज। कहानी की शुरुआत होती है अनु से, एक मासूम, भोली और सच्चे दिल वाली लड़की। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां उसे न सिर्फ अपनी जान बचानी पड़ेगी, बल्कि उसे ऐसे सच से सामना करना पड़ेगा जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। शहर के एक कोने में बैठा जालंधर अपने बदले की आग में जल रहा है। वो किसी भी तरह आर्यवर्धन से हिसाब बराबर करना चाहता है। उसकी बहन राज नंदिनी की मौत ने उसे तोड़ दिया है। उसे यकीन है कि उसकी बहन को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ही पति आर्यवर्धन ने मार दिया था। उसे लगता है कि आर्यवर्धन ने राज नंदिनी को खत्म करके उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच तो अब सामने आएगा। असल में आर्यवर्धन नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ ही इस खून के पीछे की असली गुनहगार है। वो औरत जो सबके सामने बड़ी सीधी सादी और धार्मिक दिखती है, अंदर से एक ऐसी चतुर और निर्दयी औरत है जो अपने बेटे की खुशियों के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटती। उसने अपनी बहू राज नंदिनी को इसलिए मारा क्योंकि उसे डर था कि उसकी बहू उनके बेटे के अधिकारों को छीन लेगी और पूरी जायदाद अपने नाम कर लेगी। लेकिन यह सच्चाई किसी को नहीं पता। जालंधर आज भी यही मानता है कि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आर्यवर्धन है, और इसी सोच के साथ वह आर्यवर्धन को तबाह करने का प्लान बनाता है। लेकिन इस बार वो निशाना बनाता है अनु को। वो चाहता है कि अनु की मौत से आर्यवर्धन की दुनिया बिखर जाए। वो अपने गुंडों को भेजता है और अनु पर हमला करवाता है। लेकिन तभी ठीक वक्त पर वहां पहुंचता है आर्यवर्धन। वो अपनी जान जोखिम में डालकर अनु को बचा लेता है। आर्यवर्धन कहता है, अनु, अब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तभी सुरक्षित हो। अगर तुम मुझसे दूर गई तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। अनु डर जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है, आखिर ये जालंधर है कौन, और वो आपको क्यों मारना चाहता है। आर्यवर्धन कुछ नहीं बताता। वो अपने राज को अपने दिल में दबा लेता है। इसी बीच उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आता है, शादी का। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। कहानी में आगे जो होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक होगा। शादी के बाद अनु की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। रातों को उसे डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों में उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, किसी का खून, कोई कमरा और एक औरत जो उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। वो बार बार जाग जाती है, पसीने में भीगी हुई, और समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सपने कोई साधारण सपने नहीं हैं। ये उसके पिछले जन्म की यादें हैं। वो समझती है कि वो कोई और नहीं, बल्कि राज नंदिनी का पुनर्जन्म है। राज नंदिनी, जिसकी हत्या उसी घर में हुई थी, अब उसी घर में फिर से लौट आई है, अनु के रूप में। जब अनु शादी के बाद उस हवेली में जाती है तो एक कमरा देखकर सिहर जाती है। वही कमरा, वही दीवारें, वही झूमर, और हवा में वही अजीब सी ठंडक। उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। और तभी उसे सब याद आने लगता है, वो दर्द, वो चीखें और वो चेहरा जिसने उसकी जान ली थी। अब अनु के सामने है दो रास्ते। या तो वो इस सच्चाई को सबके सामने लाकर अपनी बहन जैसी आत्मा को शांति दिलाए, या फिर वही गलती दोहराए और अपनी जान जोखिम में डाले। आने वाले वक्त में क्या अनु इस सच्चाई को उजागर कर पाएगी? क्या वो अपने पिछले जन्म के कातिल से बदला ले पाएगी? और क्या आर्यवर्धन को अपनी माँ की असली सच्चाई का पता चलेगा? इन सब सवालों के जवाब आपको जल्द मिलेंगे। तो दोस्तों, पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए रिश्तों के डोरे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।